दोस्तों, द्रौपदी की चीर हरण की घटना से हम सब परिचित हैं। यह तो हर कोई जानता है कि उस समय श्री कृष्ण जी ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा की थी। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है भगवान ने केवल द्रौपदी की ही रक्षा क्यों की? क्यों नहीं आज के समय में हर उस बहन की रक्षा होती है जिसके साथ सरेआम दुष्कर्म होता है? आज भी न जाने कितनी महिलाएं किसी की बहन, किसी की बेटी दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। कोई राम को पुकारती है, कोई कृष्ण को, कोई माता दुर्गा को, तो कोई भोलेनाथ को। सभी किसी न किसी रूप में भगवान को रक्षक मानते हैं। फिर क्या वजह है कि उनकी पुकार सुनने कोई कृष्ण नहीं आता, कोई चीर नहीं बढ़ाया जाता? तो क्या इससे हम यह मान लें कि द्रौपदी की चीर रक्षा का प्रसंग झूठा था, या फिर हमारी भक्ति साधना ही गलत है? दोस्तों, अगर आपके भी मन में कभी यह सवाल आया है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि द्रौपदी की रक्षा वास्तव में किसने की और क्यों की, और आज के समय में वही भगवान बाकी महिलाओं की रक्षा क्यों नहीं करते। आज इस गहरे रहस्य का प्रमाण सहित खुलासा होगा, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं द्रौपदी की चीर बढ़ाने की। तो हाँ, ये बात 100% सत्य है कि द्रौपदी का चीर बड़ा था। उसकी इज्जत की रक्षा भगवान ने की थी, परंतु वो भगवान श्री कृष्ण जी ने नहीं की। वह तो रुक्मिणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहे थे। सत्य तो यह है कि द्रौपदी का चीर पूर्ण भगवान यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने बढ़ाया था। क्योंकि जब द्रौपदी का विवाह नहीं हुआ था तो उस समय उसने एक अंधे साधु महात्मा को अपनी महंगी साड़ी में से एक कपड़े का टुकड़ा फाड़कर लंगोट के रूप में पर्दे के लिए दिया था। क्योंकि साधु महात्मा का कपड़ा पानी में कहीं बह गया था। तब उस साधु महात्मा ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जैसे तुमने मेरी इज्जत की रक्षा की है, इस प्रकार परमात्मा तेरी इज्जत की रक्षा करेगा। तो उस आशीर्वाद के फल स्वरूप कबीर परमात्मा ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, चाहे वह भक्ति किसी की भी करती थी। क्योंकि वह साधु महात्मा कोई और नहीं, स्वयं कबीर साहिब जी ही थे, जो एक लीला कर रहे थे। क्योंकि उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में द्रौपदी पर एक बहुत भारी संकट आने वाला है। द्रौपदी ने किसी समय कबीर साहिब की शरण ग्रहण की थी, तो उसी के परिणाम स्वरूप कबीर साहिब अपने भगत की रक्षा करने के लिए 100 छल छिद्र करते ही हैं। अब रही बात आज के समय महिलाओं की इज्जत रक्षा न होने के कारण, तो उसका यही कारण है कि उनकी भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं है। वह मनमाना आचरण करते हैं जिससे उनकी रक्षा नहीं हो पाती। यदि हमें परमात्मा से वैसी ही प्रोटेक्शन चाहिए जैसी द्रौपदी को मिली थी, तो हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी ही होगी, जो आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही अपने सत्संगों में बताते हैं। दोस्तों, द्रौपदी का चीर ईश्वर ने क्यों बढ़ाया था, आइए आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस विषय पर क्या बता रहे हैं। एक समय राजा द्रौपद की लड़की द्रौपदी प्रतिदिन गंगा के ऊपर स्नानार्थ जाया करती थी। उसके पिता ने अपनी बेटी के लिए और अपनी रानियों के लिए घाट बना रखे थे नहाने के लिए। गंगा पर पक्के घाट बनवा रखे थे। तो प्रतिदिन द्रौपदी वहां स्नान के लिए जाया करती थी। सैकड़ों सहेली उसकी साथ जाती थी, नौकरानियां जाती थी। अब परमात्मा को हमारे भविष्य का भी पता है कि इस आत्मा पर आगे के बिजली गिरेगी। उसकी भी व्यवस्था वो पहले ही करवाता है। अब क्या किया परमात्मा ने, 100 छल छिद्र मैं करो। तो वहां एक दिन एक अंधे महात्मा का रूप बना के परमात्मा वहां चले गए जहां द्रौपदी स्नान करने जाया करती थी। अब द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची। महात्मा अंधे थे, नहा रहे थे। उनके पास कोई अन्य वस्त्र नहीं था, ओनली एक लंगोट था जो उसने बांध रखा था, और कोई वस्त्र नहीं था। गर्मियों के दिन थे। अब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं और जनाना जो उनका नहाने का स्थान था उसके डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बहकर जा रहा था, वहां उससे दूरी पर लगभग 2-3 एकड़ 400-500 फुट की दूरी पर स्नान कर रहे थे। अब द्रौपदी ने देखा महात्मा हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, साधु को देखकर एक विशेष अट्रैक्शन बनता है
और परमात्मा कबीर देव जी भी कहते हैं, कबीरा दर्शन साध के परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी का समय बर्बाद। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शोनी को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। तो द्रौपदी की आत्मा क्योंकि पहले जन्म जन्मांतर से भगवान की भक्ति करती आ रही थी और परमात्मा के साथ नहीं जा चुकी वो आत्मा, फिर वहां अपने कर्म न भोग रही थी। एकदम कसक हुई कि महात्मा से कुछ बात करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे। फिर उसने सोचा कि साधु स्नान कर रहे हैं, तू भी स्नान कर ले, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे भगवान की। द्रौपदी ने स्नान कर लिया, आध पौन घंटा लग गया, और वस्त्र पहन के साड़ी बांध के वो बाहर आई। क्या देखा कि महात्मा की तरफ देखा कि चले तो नहीं गए। सामने क्या देख रही है कि महात्मा तो गहरे जल में चले गए। पहले तो ऊपर थे घुटनों से पानी में, फिर एकदम नीचे इतने पानी में, छाती पानी में पहुंच गए। और ऐसे हाथ मार रहे हैं, कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं। द्रौपदी ने ध्यान से देखा कि महात्मा के पास कोई वस्त्र नहीं है, बाहर भी वस्त्र नहीं है किनारे पर, और एक ही लंगोट बांध रखा था। वो पुराना होने से उसका धागा टूट गया और वो बह गया पानी में। शर्म के मारे वो महात्मा और छाती से ऊपर तक जल में प्रवेश कर गया कि इधर बहन बेटियां स्नान कर रही हैं। आवाज से उसने महसूस किया। अब उन्होंने आइडिया लगाया द्रौपदी ने कि ये महात्मा अंधा है, इसको दिख नहीं रहा, इसी कारण से इधर गलत स्थान पर आ गया, नहीं तो इधर कोई पुरुष नहीं आता। ये अनजानपने में आ गया। ये थी वहां कोई आसपास पुरुष आ जाता तो उसको सजा देते थे। उसको महसूस हुआ कि ये महात्मा आंखों वाला नहीं है, नहीं तो इधर नहीं आता। फिर द्रौपदी ने देखा कि इसके पास वो कोई वस्त्र नहीं है, और ये महात्मा शर्म के मारे जल में प्रवेश कर गया है, ये बाहर नहीं आएगा, और बेचारा सारा दिन इसमें खड़ा रहेगा, रात्रि के समय ही ये बाहर आएगा, और फिर इसको वस्त्र कहाँ मिलेगा। तो लड़की ने उसी समय अपनी साड़ी में तय, जो राजा की लड़की कितनी कॉस्टली साड़ी पहनती होगी, विचार कर लीजिए पुण्यात्मा। और इसको कहते हैं कि लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब इसको लूट कहते हैं। भगवान को कैसे लूटना है। अब द्रौपदी ने अपनी साड़ी पाड़ के और जल में बहा दी कि महात्मा का हाथ लग जाएगी और ये इसको कौपीन बना के बाहर निकल जाएगा। वो हाथ नहीं लगी, उसको दिखाई दे नहीं था, वो दूर से खिसक गई। लड़की ने दूसरी साड़ी पाड़ी और फिर बहा दी, वो भी उसके लीर हाथ नहीं लगी। लीर माने एक टुकड़ा। दूसरी फिर पाड़ा वो एक लीर सी और वो बहा दी, वो भी हाथ नहीं लगी। 7-8 कौपीन, कम से कम 8-9 इंच की पाड़े थी। और ये 2 गेट देख लो कितने हो गए, लगभग 1.5 फुट हो जाता। 7-8 में तो आधे से ज्यादा साड़ी गई। फिर उसने सोचा कि महात्मा है, पिता के समान है, और ऐसे कोई यूज नहीं, मैं दूर से शर्म के मारी मैं भी दूर से डाल रही हूं। तो लड़की ने एक लकड़ी देखी लंबी, उस लकड़ी का एक और लीर पाड़ कर अपने साड़ी की एक टुकड़ा और उस लकड़ी का लपेट लिया और नू लटका लिया आधे से ज्यादा। और धीरे धीरे जाकर के उस महात्मा जैसे हाथ मार रहा था, ऐसे खोद रहा था, उसके आसपास कर दी। और वो कपड़ा जो ही उसके हाथ लगा, उसने तुरंत पकड़ दिया मजबूती से। वाह भगवान, बड़ी सुनी मेरी। तब उसने देखा नू, और जैसे अंधे करा करें ऐसे लीला की, अरे ये तो भाई किसी बहन बेटी का कपड़ा है, ये तो साड़ी का कपड़ा है। कहने लगा, बेटी आज तने मेरी इज्जत राखी है, मेरा पर्दा रखा है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा।
और तने गणाए दे। अब कहते हैं साध वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड, अरो तो भगवान आ रही थी साध रूप में। अब तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि द्रौपदी की इज्जत की रक्षा किसने की और आज की बहनों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता। असल में आज महिलाओं की रक्षा न हो पाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं है। वे मनमाना आचरण करती हैं और जो साधनाएं वे करती हैं वह शास्त्र विरुद्ध होती है, इसीलिए परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। यदि हमें द्रौपदी जैसी सुरक्षा चाहिए तो हमें भी उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाना होगा जिसने द्रौपदी की रक्षा की थी। और आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति मार्ग दिखा रहे हैं। देर मत कीजिए, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जरूर सुनिए और जानिए कि कैसे आप भी अपने जीवन में परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान की और अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर जाकर वहां के सत्संग सुने। धन्यवाद।